राजस्थान में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने यहां पर दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी का जयपुर में प्रदेश मुख्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। उसके साथ ही कई बड़े नाम आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। उनमें खास तौर पर श्याम रंगीला जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट है, उसके अलावा ख्याली जी से सब अच्छी तरह परिचित है, किस प्रकार के हास्य कलाकार है। हम बात करेंगे दोनों से। श्याम जी, सबसे पहले तो आप अब तक राजनेताओं की मिमिक्री करते आए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन राजनेताओं की मिमिक्री करते करते आप राजनीति में आ गए, इसके पीछे वजह क्या है? सर, शुरुआत तो हमने सबको हंसाने की थी और खुश रखने की थी और अभी भी वही कर रहे हैं। और ये था कि मैं 2014 में मैंने, अभी किसी को पता नहीं क्योंकि जब मेरा कोई नाम नहीं था, तो 2014 में मैंने मोदी जी के लिए भी वोट मांगे हैं। जब हमारे रैलियां हुआ करती थी तो बदलाव के नाम पे हमने तब भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी की थी। और अब जो है, अब लोग जानते हैं, कोशिश अब भी कर रहे हैं क्योंकि 2014 में करके देख ली और करके उसका खास इफेक्ट मेरे पे ज़्यादा पड़ा। मेरे पे इसलिए पड़ा कि 2017 में मेरी लाफ्टर चैलेंज की परफॉर्मेंस बैन हो गई। उसके बाद मेरे को शो नहीं मिले। जब मिलते थे तो उनसे फिर फ़ोन आ रहा है कि वो आपकी बैन हो गई है, आपको अलाउ नहीं है करना टीवी पे। तो ये सब चीज़ें देख करके मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा अभी ऐसा कुछ हम कर भी क्या रहे हैं कि लोगों को या इतना पसंद आ रहा है और उनको बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी था। और मेरा अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में आने का भी यही रीज़न है कि भाई जब मुझे इतना इन्वॉल्व किया गया पॉलिटिक्स में तो ही मैं आया। तो मैं यही कहूँगा कि ना तो मैं खुद आया हूँ, ना मुझे कोई लाया है, मुझे तो लोगों ने बुलाया है। तो ये अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो सवाल यही उठता है कि आप पॉलिटिक्स में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? सवाल यही है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि 2014 में हमने मोदी जी को चुना और फिर कई चीज़ें अभी ऐसी चल रही हैं, महंगाई है। अभी आप देखिए, मतलब हमसे लोग जवाब मांगते हैं। जब हमने 2014 में वोट मांगे थे, उनके रैलियों में आगे बैठा करता था मैं, आवाज़ें निकाला करता था। तो जब महंगाई बढ़ रही थी तो मेरे पापा जी खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत वोट मांगा करते थे, अब बताओ महंगाई के बारे में बोलो। तो मैं महंगाई के बारे में बोलने लगा और लोगों ने कहा। अब मैं तो इतना मतलब यूट्यूब पे करने वाला कॉमेडियन हूँ। बाबा रामदेव कितने बड़े पद पे हैं कि भाई अब वो योग गुरु है, उनकी बात लोग सुन रहे हैं। उन्होंने इतनी रैलियां करी है, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, डीजल के रेट कम हो जाएंगे। अब वो नहीं हुए। उनसे कोई पूछ रहा है कि सर क्यों नहीं हुआ बरम जी, आप क्या कहोगे उस पर? तो उनका भी वो गला पकड़ने को तैयार हो रहे हैं। तू क्या पूछ पाड़ लेगा? तो हमें जब कोई पूछता है ना कि रेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो हम वो गला नहीं पकड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती है, हम कोई कुछ ऐसा करेंगे जिससे बदलाव आए और आम आदमी की जो भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिले। तो अभी जैसे मैं परसों दिल्ली जाके आया तो मैंने वहाँ के स्कूल देखे, सरकारी स्कूल देखे। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ है, सोच भी नहीं सकते कोई। और वहाँ पे प्राइवेट बच्चे जो बाहर के हैं वो भी वहाँ पे सीख सकते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे इतना सही पॉजिटिव माहौल है वहाँ पे, मतलब कोई मरीज जाए तो वैसे ही ठीक होके आ जाएगा। तो इतने अच्छे माहौल को देख कर कहीं ना कहीं यूँ लगा कि राजस्थान में भी ये बदलाव होना चाहिए। पंजाब में हुआ, ऐसे डिसीजन लिए गए, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मतलब वही मानना था। और मैं कोई अभी एकदम से यूँ नहीं है कि कोई पार्टी से जुड़ गया हूँ। मेरी आप फेसबुक प्रोफाइल पर्सनल देखोगे तो उससे पहले भी मैंने मोदी जी के लिए वोट मांगे हैं। केजरीवाल जी को मैंने भला बुरा कहा है पोस्ट में, लेकिन जब अभी मैं उनसे मुलाकात करके आया तो मैंने उनको बताया था, ये बातें बताई थी। और जो मैंने मुलाकात की फ़ोटो डाली उसके बाद में जो कमेंट आए वो वैसे कमेंट मैं कर चुका हूँ 2014-15 में लोगों के खिलाफ। तो कमेंट पढ़ के मुझे भी लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा था, लेकिन आज मैं बदला हूँ। तो इस वजह से बदला हूँ कि मैंने विकास देखा है कि यार कौन कैसे कर रहा है। तो वो चीज़ देख कर ही मैं आज ये डिसीजन में ले रहा हूँ। मतलब दिल्ली सरकार के जो विकास की बात आपके दिल को छू गई, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? जी बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है वो कोई ऐसी राजनीति नहीं है बीजेपी कांग्रेस वाली। वो एक विकास की बातें करते हैं और विकास करने में अपना इरादा रखते हैं और किया भी है। अभी लोग यूँ बोल देते हैं कि भाई ये क्या पार्टी है, लेकिन जब पंजाब का रिजल्ट आया तो लोगों की आंखें खुल गई कि यार कुछ तो है जो इनमें है। और इतने दिनों के अंदर उन्होंने जो डिसीजन लिए तो उसकी वजह से लोगों की जो आंखें बंद थी ना, जो अंधभक्ति में आंखें बंद थी, उनमें से एक आंख खुली है। तो अब हमें जरूरत है दोनों आंखें खुलाने की। दोनों आंखें खुलाने की जरूरत है, इसलिए आम आदमी पार्टी में श्याम रंगीला आए। खयाली जी हमारे साथ मौजूद है। खयाली जी, क्या ख्याल आया जो आम आदमी पार्टी में आ गए? ख्याल तो सर बहुत सारे आते रहते हैं। एक्चुअली हरियाणा में गुड़गांव में हमारे दोस्त हैं राहुल शर्मा जी और उनकी वाइफ अलका शर्मा जी,
जो एस्ट्रोलॉजर है, हरियाणा के जौन प्रवक्ता है। तो ये दोनों दंपति विनय जी के बहुत नज़दीकी थे, पारिवारिक रिलेशन है इनके। जब विनय जी को आम आदमी पार्टी का राजस्थान का प्रभारी बना गया तो स्वाभाविक है अपने आसपास के लोगों को ही पूछते हैं कि राजस्थान में कौन है जानकार, किससे हैं। तो मुझे अलका जी ने और राहुल जी ने संपर्क किया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आम आदमी पार्टी का विस्तार अब राजस्थान में कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी राजनीतिक कोई इच्छा नहीं है। विनय जी से मिले तब भी मैंने ये कहा भी मेरी राजनीतिक कोई इच्छा नहीं है। तो इनका भी ये मानना था कि ये राजनीतिक लोग हमें चाहिए नहीं, हमें सोशल लोग ही चाहिए जो सेवाभावी लोग हों। और उसका सर्टिफिकेट मेरे पास इतना ही था कि मैंने जितना जीवन भर में कमाया टीवी फिल्म शो से, वो मैंने मेरे गांव में एक सैनिक स्कूल बनवा दिया। अभी भी विनय जी बता रहे थे, मैं मेरे गांव गया 5 दिन पहले, वहाँ पानी पीने की समस्या थी। तो मैंने एक्शन साहब से बात की, मगा जी पीने का पानी नहीं है 7 गांव में। बोले जी लाइन कट है, जोड़ टूटा हुआ है, ये बजट नहीं है। मगर जब तक आपका बजट आएगा तब तक तो गर्मी चली जाएगी। कितने का कमाना है? कि जी 1.5 लाख रुपए का। तो 1,51,000 रुपये उसी टाइम उनको दिए। हर साल हम आँखों का कैंप लगवाते हैं, लगभग 500 लोगों का इलाज कराते हैं। अब तक 10,000 लोगों का ऑपरेशन इलाज करवा चुके हैं। गौशालाएँ चल रही है हमारी, पाव लगवाते हैं, स्पाइन इंजरी पेशेंट का करते हैं। मुझे पहले भी भादरा से बलवान पूनिया के सामने बीजेपी कांग्रेस ने टिकट का ऑफ़र किया था। मुझे सूरतगढ़ से BD अग्रवाल जी और हनुमान बेनीवाल जी ने ऑफ़र किया था, पर मेरा राजनीतिक कभी शौक रहा नहीं। अभी भी मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, मैं कोई टिकट की दौड़ में नहीं हूँ। सिर्फ मुझे अच्छा लगा कि ये भी एक सोशल पार्टी है, हम भी सोशल हैं, तो सोशल साडू निकला है हम, और सेवा करने के लिए निकल पड़े। श्याम जी, क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? क्योंकि साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव है। देखिए अभी अब जो इन्होंने कहा वही मेरी बातें हैं। मैं 2014 में जब प्रचार कर रहा था उनका, तो तब भी मैंने ऐसा सोच के नहीं किया था कि कभी ऐसा मतलब राजनीति में आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है और मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बनता है तो ज़रूर देखेंगे। एक अंतिम, चूँकि आपके काफ़ी जो प्रशंसक है वो भी हमारे चैनल्स में दर्शक हैं हमारे, एक मिमिक्री जिससे लोगों को आपके इस कला की वो जानकारी मिमिक्री करके दिखानी है तो एक क्यों सर, मैं 2 दिखा दूंगा आपको। तो वही है, अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी पेट्रोल और डीजल को उसका हक मिला था क्या? मिला था क्या? ये हक हमने दिलाया है। तो राहुल जी कह रहे हैं देखिए भैया, ये आपने दिला दिया, ये तो आपकी अच्छी बात है। अगर आप नहीं दिलाते तो हम दिला देते। आप हमें मौका दीजिए, लोग हमें मौका देंगे तो हम दिलाएंगे। आप राजस्थान को देखिए, हमारी राज्य में सरकार है, हमने उसमें रेट बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी। तो ये चल रहा है। ये है श्याम रंगीला जी, ख्याली जी। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में इन्होंने आज ज्वाइन किया है। मकसद इनका था चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी का ख्याल ख्याली जी को क्यों आया, आम आदमी पार्टी में श्याम रंगीला कैसे आए, ये जाना इनकी जुबानी। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी से कई सेलिब्रिटीज और आम इंसान जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प का जो दावा आम आदमी पार्टी राजस्थान में कर रही है, उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ भी रही है। पीयूष शर्मा, ETV भारत, जयपुर।